ওয়েলকাম এভরিবডি ইন মাই চ্যানেল। আমি সোমনাথ সাহা, বাই প্রফেশন বিজনেস কনসালটেন্ট। এই ভিডিওতে আমি এমন দুটি ইনফরমেশন বা কারণ শেয়ার করব যেটা আমাকে জীবনে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করেছিল এবং একটা বেস্ট ডিসিশন নিতে হেল্প করেছিল। আসুন ফ্রেন্ডস, প্রথমটা আমরা জেনে নিই। इस दुनिया में जितने लोग हैं उनको 5 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं 5 पार्ट, सुनते जाना। सबसे पहले है बहुत ही गरीब, दूसरे है गरीब, तीसरे है मिडिल क्लास, चौथे है अमीर, पांचवे है बहुत ही अमीर। अब दोस्तों सुनना ध्यान से। जो बहुत ही गरीब लोग हैं वो कैसे लोग हैं? रास्ते पर भिखारी। ओके, अब वो जब सुबह उठता है, मुझे बताइए वो कितना लंबा सोचता है? बोले आज शाम तक मुझे 10-20 रुपए मिल जाए तो मैं खाना खा लूं। ठीक है, ओके। जो गरीब की कैटेगरी में है वो कौन है? मजदूर। वो कितना लंबा सोचते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता। जनरली आप देखो जो मजदूर होते हैं ना, उनको एक दिन का पगार दिया जाता है या हफ्ते का। कंस्ट्रक्शन साइट कभी आपने देखी होगी तो हफ्ते का उनका पगार होता है। वो 1 महीने तक राह नहीं देख पाते, वो हफ्ते तक राह देख पाते हैं। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कितना समय का प्लानिंग करते हैं? 1 महीना। यस, 1 महीना, पक्की बात है। अब दोस्तों वो 1 महीने के प्लानिंग से जब चलते हैं तो उनका ज्यादातर काम क्या होता है? सैलरी, एम्प्लॉय। ओके, कि भाई हर महीने मुझे इतना मिलना चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन अमीर लोग जो है दोस्तों, वो मान लो बिजनेसमैन या जो भी होते हैं, वो कितना प्लानिंग करते हैं आपको पता है? आपको लगता है वो 1 महीने के प्लानिंग से चलते? नो। कोई भी बिजनेसमैन अगर होगा दोस्तों, आप चेक करो, वो 1 साल या 2 साल के प्लानिंग से चलता है। और उसका काम कैसा होता है पता है? या फिर सैलराइज्ड पर्सन भी होगा ना, लेकिन आपने देखा है अगर एक अच्छा पोस्ट है आपका तो आपको ऐसा नहीं बोला जाता कि आपको मैं महीने का इतना सैलरी देता हूं। इंस्टेड क्या बोला जाता है? आपको 1 साल का इतना पैकेज मैं दे रहा हूं। 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का, 24 लाख का वगैरह। वो 1 साल के प्लानिंग से काम करते हैं। लेकिन जो बहुत ही अमीर लोग हैं दोस्तों, वेरी रिच, वो ऐसे लोग हैं जो मिनिमम 5 से 10 साल के प्लानिंग के साथ चलते हैं। और उसमें हो सकते हैं अंबानी, टाटा, बिरला। उनका कोई भी प्रोजेक्ट 5 साल के नीचे का कभी भी देखा आपने? कभी नहीं, नेवर एवर। और जब वो लोग कोई प्रोजेक्ट लेकर बैठते ना, हम उसे देखते और मन में विचार आता है, यार ये लोग ये प्रोजेक्ट कब खत्म करेंगे? बस दोस्तों वही फर्क है, वो उतना लंबा सोच पाते हैं इसलिए ज्यादा कमाते हैं। जब हम भी उतना लंबा सोचना शुरू करेंगे तो हम भी उतना कमा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। जो गोल अभी तक आपने सेट किए हैं, अगर वो 1 महीने का गोल है, 6 महीने का या 1 साल का, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको उसे 5 और 10 साल के गोल अभी से सेट करना शुरू कर दो। अभी से डिसाइड करो कि अभी से लेकर 5 साल के बाद आप कहां होंगे, 10 साल के बाद कहां होंगे। फिर देखो कि आपको कैसा रिजल्ट मिलना शुरू होता है। और अभी मैंने प्रूफ के साथ बताया ना, जो जितना छोटा सोचता है उतना कम कमाता है, जो जितना लंबा सोचता है और लंबा प्लानिंग करता है वो उतना ज्यादा कमाता है। बस यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। नाउ द्वितीयटा ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में उसका मीनिंग बताया है, जो कि कुछ ऐसा है। एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे खत्म करे। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं बिकॉज वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के 2 दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन और सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट्स, नया फोन, बाइक या कार, ऐसी चीजें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज है जो उसके पैसे उससे ले रही है, ना कि बस जब वो उन्हें खरीदता है तब, बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी। बट सुरेश ऐसा नहीं था। वो ये सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत जरूरी ना हो वो चीज खरीदना।
वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना के दे। 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया, जबकि रमेश वैसे का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीजन है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खत्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज में खत्म कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसको भाड़े पे दो। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उस पैसों से अपने एसेट्स बनाते हैं पहले और फिर उससे बने पैसों से खर्चा करते हैं। इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखिए अच्छे से। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। নাও ফ্রেন্ডস, আপনি যদি শুধুমাত্র ক্রেতা বা কনজিউমার হয়ে সারা জীবন না থেকে 5 বছরের মধ্যে নিজস্ব অ্যাসেট তৈরি করে সেখান থেকে সারা জীবন আয় করতে চান, তবে যিনি এই লিঙ্কটা আপনার সঙ্গে শেয়ার করেছেন তার সঙ্গে আজই যোগাযোগ করুন বা বিশদে জানতে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার পরিচিতদের শেয়ার করবেন।